साउथ इंडियन मूवीज के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मच अवेटेड मूवी पुष्पा 2 द रूल फाइनली रिलीज हो गई। साल 2021 में इसका पहला पार्ट आया था जो था पुष्पा द राइज। ये है पार्ट 2 जिसका नाम है पुष्पा द रूल और इसी मूवी के साथ अनाउंस हुआ पुष्पा का पार्ट 3 द रैम्पेज। पुष्पा के दोनों पार्ट एक कहानी को आगे लेकर जाते दिख रहे हैं। जहां द राइज यानी कि पहले पार्ट की कहानी बनती है, फिर आता है पार्ट 2 द रूल जहां पुष्पा हर किसी पर डोमिनेट करते हुए माने रूल करते हुए दिखते हैं। लेकिन पार्ट 2 में ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पुष्पा पार्ट 3 में रैम्पेज यानी कि गुस्से वाले अवतार में दिखाई देने वाले हैं। अब आपको पार्ट 3 में वो 5 कौन सी चीजें जानने को मिलेंगी, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो आखिरी के 2 पॉइंट्स में हम आपको ऐसे ट्विस्ट के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानकर और देखकर आप दंग रह जाएंगे। अब क्योंकि इस वीडियो में पार्ट 2 के कुछ सीन्स की बात होगी तो जाहिर सी बात है कि स्पॉइलर अलर्ट तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं खबरगाम। सबसे पहले बात मूवी की शुरुआत की ही करते हैं। पार्ट 1 के जैसे पार्ट 2 भी क्लाइमेक्स से शुरू होती है। शुरुआती सीन में पुष्पा एक कंटेनर में बंद होकर जापान पहुंचते हैं। वहां होती है उनकी लड़ाई जिसकी वजह है उनके सामान यानी कि लकड़ी के बदले पैसे का ना मिलना। इसी सीन में पुष्पा को गोली भी लगती है और वो समंदर में जा गिरते हैं और फिर मूवी उनके फ्लैशबैक से शुरू हो जाती है। अब यहाँ से 2 सवाल खड़े हुए कि पुष्पा जापान क्या करने गए और जब उनको गोली लगी तो क्या वो जिंदा बचते हैं या पुष्पा की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। इस सीन से ये तो पता चल गया कि पार्ट 2 में पुष्पा जिस तरह से इंटरनेशनल डील करने की तैयारी में थे, पार्ट 3 में वो डील लगातार होती रहेगी और हमें देखने को भी मिलेगी। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। पूरे पार्ट 2 में पुष्पा एक रईस और स्टाइलिश कपड़ों में दिखते हैं, लेकिन फिल्म के पहले सीन में जो कि पार्ट 3 का सीन है उसमें पुष्पा वापस से मजदूरों के जैसे कपड़ों में दिखाई देते हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर पुष्पा के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो राजा से रंक वाले अवतार में आ गए हैं। क्या पार्ट 3 में उनका घर, परिवार, उनके पॉलिटिकल कनेक्शन सब खत्म हो जाएंगे और क्या ऑफिसर यानी एसपी शेखावत से किए हुए वादे के मुताबिक पुष्पा हार जाते हैं और वापस से अपने पुराने मजदूरी वाली जिंदगी में चले जाते हैं। अब इसका कनेक्शन क्या है ये आपको आगे के पॉइंट्स में समझ में आ जाएगा। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट यानी कि एसपी शेखावत के साथ क्या हुआ इस बात पर। देखिए, मूवी में एसपी शेखावत के किरदार में सबको अपना जबरा फैन बना लेने वाले फहाद फाजिल क्या पार्ट 3 में नजर आएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से पुष्पा से मात खाने के बाद वो लकड़ी के गोदाम में खुद को आग के बीच डाल लेते हैं, उसके बाद वो जिंदा बचते हैं या नहीं ये बात पार्ट 2 में नहीं दिखाई गई। अब क्योंकि फहाद पार्ट 1 से ही मूवी की एक अहम कड़ी रहे हैं तो उनके किरदार को इस तरह से पार्ट 2 में खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसे में पार्ट 3 में उनका वापस से दिखना श्योर है और पार्ट 3 में वो पहले से भी ज़्यादा आक्रामक नजर आ सकते हैं। क्योंकि पार्ट 2 में जिस तरह से पुष्पा ने उन्हें जलील किया, फिर चाहे वो सॉरी बोलने के बाद वाला सीन स्विमिंग पूल वाला हो या फिर स्मगलिंग में चकमा देने वाली बात हो, एसपी शेखावत इन सब का बदला लेने के लिए जरूर ही पार्ट 3 में दिखाई देंगे। अब अगले पॉइंट पर आते हैं जो जुड़ा है पुष्पा के विलेन से। देखिए, पुष्पा 2 में हमने देखा कि यहाँ 5-5 विलेन्स हैं। एसपी शेखावत के साथ मंगलम श्रीनु जो पार्ट 1 से ही फिल्म में है। पार्ट 2 में 3 नए विलेन की एंट्री हुई जिसमें मिनिस्टर प्रताप रेड्डी और उसका भतीजा वुग्गा रेड्डी है। उसको भी इस फिल्म में आपने खूब देखा। वुग्गा का किरदार निभाने वाले तारक पोनप्पा ने भी फिल्म में खतरनाक एक्टिंग की है, जिसने क्लाइमैक्स में पुष्पा को एक बार फिर से फ्लावर से फायर अवतार में ला दिया था। लेकिन जैसे ही पुष्पा ने मिनिस्टर प्रताप रेड्डी के भतीजे को मारा, एक नए विलन की मूवी में एंट्री हो गई। वो विलन जिसने मूवी के आखिरी के 10 सेकंड में कुछ ऐसा किया जिसने पार्ट 3 के लिए कई सारे सस्पेंस खड़े कर दिए। अब पार्ट 3 में दर्शकों को इस बात का इंतजार है कि गुलदस्ते में लगा बम फटा कहाँ। मिनिस्टर के पास जो गुलदस्ता था वो फटा या फिर ब्लास्ट उस गुलदस्ते में हुआ जो पुष्पा के यहाँ उनके फैमिली फंक्शन में था। यानी कि पुष्पा की भतीजी की शादी में जो गुलदस्ता आया और जिसमें कंकाल वाला एक बम जैसा कुछ दिखा, ब्लास्ट उसमें हुआ है क्या? ये एक सस्पेंस की बात है। लेकिन सस्पेंस इस बात पर भी है कि इस ब्लास्ट में आखिर मरा कौन? क्या पुष्पा का बेटा मरा यानी पुष्पा का बच्चा मरा, श्रीवल्ली मरी, या फिर अभी अभी जिनके साथ संबंध सुधरे थे मतलब पुष्पा के भाई और भतीजी, इन लोगों में से कौन कौन इस ब्लास्ट में मारा गया? इसके अलावा सवाल ये भी है कि पुष्पा 2 की शुरुआत में दिखने वाला सीन अब तक की कहानी से कैसे कनेक्ट होगा। क्या अपना सब कुछ खो देने के बाद पुष्पा फिर से मजदूरी करता है या फिर पुष्पा और भी ज़्यादा कमाई करना चाहता है जिसकी वजह से जैसे उसने पार्ट 1 में सिंडिकेट तोड़कर लोकल लेवल पर ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए माल सीधा डीलर को बेचा, पार्ट 2 में उस डीलर को भी बाईपास कर सीधा अरब के कारोबारी हामिद यानी कि सौरभ सचदेवा को बेचा। अब उसे भी बाईपास कर जापान खुद ही सप्लाई करने गया और अगर गया तो उसकी डील क्यों फेल हुई?
मतलब उसके पैसे क्यों अटके, जिसकी वजह से पुष्पा को पैसे लेने खुद कंटेनर में बंद होकर जाना पड़ा था। और सबसे बड़ा सवाल आता है कि गोली लगने के बाद पुष्पा का क्या हुआ। तो ये हैं वो सवाल जिनके जवाब आपको पार्ट 3 में देखने को मिलेंगे। वैसे अगर आपने मूवी देख ली और ये मूवी आपको कैसी लगी है, इस बात को आप फटाफट कमेंट में लिख दें। पार्ट 3 में क्या कुछ नया आपको देखने को मिलने वाला है, आपकी क्या स्पेकुलेशंस है, वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी बताएं। अगर आज पसंद आ गई तो इसे लाइक कर दें। हम ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे, बस आप खबरगांव को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।